बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। बसा औकात इस 4 दिन की ज़िंदगी में किस्मत हमें वो सब कुछ दिखा देती है जिसे समझने के लिए सदियाँ दरकार होती हैं। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही वाक़यात रूनुमा हुए जो मेरी अक्ल समझ से बालातर हैं। मेरा नाम कय्यूम है और मेरा हार्डवेयर का बहुत बड़ा कारोबार है। घर में बेगम ज़ेबनिसा और 2 बेटे हैं, अकबर और असगर। मैं बेगम को प्यार से ज़ेबा बुलाता हूँ। हमारे 2 बेटों के बाद डॉक्टर ने ज़ेबा को साफ कह दिया कि वो अब दोबारा कभी बच्चे की माँ नहीं बन सकती, और अगर ऐसा हुआ भी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ज़ेबा बहुत ही घरेलू किस्म की बीवी है, नेक और वफाशवार। ये उस वक्त की बात है जब बच्चे छोटे थे कि एक रोज़ मैं और ज़ेबा बाजार से कुछ खरीदने गए। बाजार में जैसे कि मांगने वालों का तांता बंधा रहता है, 1-2 तो पीछे लाइन लग जाती हैं। उस दिन एक बच्चा आया, ज़ेबा का दामन पकड़कर बोला, क्या आप मेरी अम्मी बनेगी? मेरा इस दुनिया में खुदा के सिवा कोई नहीं। मैं भीख नहीं मांगना चाहता। ज़ेबा ने उसे गौर से देखा। वो बहुत ही मासूम सा करीब 4-5 साल का लड़का था। गो उसके चेहरे पर धूल थी, पर उसके नैन नक्श और बात करने का अंदाज बता रहे थे कि वो किसी शरीफ घर का चश्मो चिराग था। ज़ेबा ने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और पूछा, अगर आप कहें तो क्या हम इसे अपने साथ ले चले? मेरा तो दिल नहीं मान रहा, पता नहीं कौन हो कौन नहीं। पर मैंने ज़ेबा की बात नहीं टाली, इसलिए उसे अपने घर ले आए। उस बच्चे ने अपना नाम ताहिर बताया। घर पर जब नहा धोकर वो तैयार होकर आया तो हम उसे पहचान ही ना पाए कि ये वही बाजार वाला ताहिर है। गोरा रंग, गहरी भूरे रंग की आंखें, घुंघरियाले बाल। मैंने उसे पास बुलाया और उसके वालिदैन के बारे में पूछा तो वो खामोश हो गया। ज़ेबा ने मुझे इशारा किया कि मैं उससे ना पूछूं। फिर जब मैंने उसे अकबर और असगर से मिलवाया, पहले तो अकबर और असगर को वो काफ़ी अजीब लगा, पर फिर जल्द ही वो ताहिर के साथ घुल मिल गए। ज़ेबा ने अक्सर मुझसे बेटी की कमी की बात की थी। मैंने भी महसूस किया था कि ज़ेबा इस कमी के बाइस अफसुर्दा रहती थी, पर साबिर थी, खुदा की मर्जी पर राज़ी थी। मैंने देखा ताहिर छोटा होने के बावजूद काफ़ी फुर्तीला था, हर काम सलीके से और बरवक्त कर दिया करता। बज़ाहिर तो मेरे बच्चे ताहिर से घुल मिल गए थे, पर उसे बतौर भाई कबूल नहीं किया था। एक रोज़ रेबा ने कहा कि उसकी तालीम का कुछ भी करें, तो मैं उसे पहले मदरसे में डलवा दिया, जैसे कि अकबर और असगर के साथ किया था। मेरा मानना था कि दुनिया की तालीम तो मिल ही जाएगी, असल तालीम दीन की समझ बूझ होना है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ताहिर ने मदरसा कम वक्त में ही बहुत खुश असलूबी से ख़त्म किया था। खुदा का दिया सब कुछ था। ज़ेबा की बेटी की ख्वाहिश में उदास रहना मुझे अंदर ही अंदर चला रहा था। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, बस बच्चे ताहिर को बतौर भाई कबूल नहीं कर रहे थे। कुछ महीनों बाद मुझे ज़ेबा ने कहा कि वो उम्मीद से है। हम फौरन डॉक्टर के पास पहुँचे। इन्होंने ज़ेबा का चेकअप किया और कहा, हैरत की बात है, इनके जिस्म में किसी भी किस्म की कोई पेचीदगी नजर नहीं आ रही। बाकी अल्लाह मालिक है। मैंने कई बार सोचा कि ज़ेबा से बात करके बच्चा ज़ाया करवा दूं, पर खुदा की नियामत की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। वो दिन भी आया जब खुदा ने ज़ेबा को एक चांद सी बेटी से नवाजा। हम मालिक की इस अता पर फूले नहीं समा रहे थे। घर में सभी बहुत खुश थे। ताहिर तो ऐसे खुश था जैसे उसकी सगी बहन आ गई हो। एक रोज़ ताहिर महविश को खिला रहा था और उससे बातें कर रहा था। मुझे उसकी बातें कुछ अजीब लगी। कह रहा था, देखा तुम आ गई ना, मुझे पता था तुम अपने भाई के पास ज़रूर आओगी। मैंने ज़ेबा से इस बात का जिक्र किया। उसने कहा, बच्चा है, अपने अंदाज से खिला रहा है, महविश को इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ताहिर का रुझान दुनियावी तालीम की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए हमने उसकी मर्जी से उसे घर के सारे काम सौंप दिए। पर मेरे दोनों बेटों ने शायद इसका गलत मतलब लिया। वो ताहिर से नौकरों की तरह बर्ताव करने लगे, जिस पर मैंने कई बार उन्हें समझाया कि ये नौकर नहीं है, तुम्हारा भाई है। एक रोज़ मैंने घर का कुछ सामान ताहिर से मंगवाया। सामान ज़्यादा था तो मैंने अकबर से कहा कि वो उसके साथ चला जाए। पहले तो वो ना माना,
मेरे कहने पर वो चला गया। करीब 1 घंटे बाद मैंने देखा ताहिर अकेला सब सामान उठाकर ला रहा है। मैंने उससे सामान लिया जो काफी वजनी था। मेरे पूछने पर उसने कहा कि भाई को उनके दोस्त मिल गए तो वो चले गए। मुझे अकबर पर गुस्से से ज्यादा इस बात की हैरत थी कि आखिर ताहिर ने इतना वजनी सामान उठा कैसे लिया। दिन पर लगाकर गुजर रहे थे। एक दिन महविश को बहुत तेज बुखार हुआ। डॉक्टर ने दवा दी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ज़ेबा महविश के बुखार को लेकर बहुत परेशान थी। अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया पर हालत वैसी की वैसी। ज़ेबा मुसलसल पानी की पट्टियां रख रही थी। फिर ताहिर ने कहा, अम्मा आप थक गई होंगी, लाए मैं पट्टी रखता हूँ। ताहिर ने पट्टियां रखना शुरू कर दी। अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे कि महविश का बुखार टूट चुका था। ज़ेबा ने महविश और ताहिर को गले से लगा लिया। खुदा का शुक्र अदा किया। महविश के इस बुखार से हम सब घबरा गए थे। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। बच्चे कब बड़े हो गए किसी को पता भी नहीं चला। अकबर की शादी हो गई। गो ताहिर मेरी दुकान पर मेरा बाजू बना हुआ था, पर मैं चाहता था कि अकबर भी मेरे कारोबार में मेरा बाजू बने। शायद उसे नौकरी में दिलचस्पी नहीं थी। अब असगर से उम्मीद थी कि वो शायद मेरा बाजू बने, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। न जाने कब उसे अपने कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से मोहब्बत हो गई और कब उसने उससे शादी के बाद एक तमांचा था जो उसने मारा था, और वो ये था कि उसने अपने ससुर की फैक्ट्री में बतौर मैनेजर इस शर्त पर काम करना शुरू कर लिया जब वो इस घर का घर दामाद बने। ज़ेबा और मेरे लिए ये खबर कयामत से कम नहीं थी। खैर हम लोगों ने इसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। कुछ महीनों बाद अकबर ने भी कहा कि वो अब इस दकियानुसी माहौल में नहीं रह सकता, वो अलग होना चाहता है। मैंने उसके इस फैसले को भी रब की मर्जी जाना। ज़ेबा पर तो गशी के दौरे पड़ रहे थे। ऐसे में महविश और ताहिर ही थे जो हमारे बाजू साबित हुए। एक रोज ताहिर ने मुझसे अजीब बात कही। कहा, बाबा आगे वक्त कड़ा है, बस खुदा की रस्सी को थामे रखना। मैंने जवाब में उससे कहा कि जब तेरे जैसे बेटे हों तो मुझे घबराने की क्या ज़रूरत है। मैं अक्सर देखता कि महविश ताहिर से अकेले में बातें करता और महविश भी एक समझदार बहन की तरह बस सर हिला देती जैसे उसे सब कुछ समझ में आ गया हो। फिर एक रोज ज़ेबा न जाने किन ख्यालों में थी कि सीढ़ियों से उसका पैर फिसला। वो सर के बल नीचे गिरी और खून का एक फवारा सा उसके सर से उबला। इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचता, ताहिर ने ज़ेबा को एक बच्चे की तरह उठाया और सरपट अस्पताल की तरफ दौड़ा जो घर से कुछ ही फासले पर था, मगर पैदल जाने में भी आधा घंटा तो लगना ही था। ताहिर के जाते ही मैंने महविश को लिया और गाड़ी में अस्पताल की राह ली। मुझे लगा ताहिर मुझे रास्ते में ही मिल जाएगा, पर वो नजर नहीं आया। खैर हम अस्पताल पहुंचे कि ज़ेबा के बारे में मालूम करें। नर्स ने हमें उसके कमरे तक पहुंचाया तो देखा ज़ेबा की मरहम पट्टी हो चुकी थी। वो बेहोश थी। वहां मौजूद डॉक्टर से मैंने पूछा तो बोले अगर जरा सी देर हो जाती तो हम इसे बचा न पाते। मैंने ताहिर को गले से लगा लिया, पर समझ में नहीं आया कि ताहिर इतनी जल्दी आया कैसे होगा। ज़ेबा की मरहम पट्टी भी हो गई, क्योंकि घर से आने में आधा घंटा तो लगता था और ज़ेबा को उठाकर आना। मैंने ताहिर की तरफ देखा तो वो फिर महविश से कुछ बात कर रहा था। मैंने खुदा से दुआ की कि ए मालिक हर बाप को ताहिर जैसी औलाद दे। कुछ दिन के बाद ज़ेबा घर आ गई और ताहिर ने उसकी खूब खिदमत की। दिल में अपने बेटों का एक दुख था जो निकल नहीं रहा था। ताहिर जब भी मुझे और ज़ेबा को परेशान देखता तो कहता खुदा सब बेहतर करेगा। अब तो हम दोनों की जिंदगी में ताहिर और महविश ही थे। एक रात ज़ेबा ने मुझे नींद से उठाया और कहा आओ मेरे साथ। मैं उसके पीछे कमरे से निकला। पता नहीं इतनी रात को क्या हुआ था। मैं समझा कोई चोर आ गया है। मैंने उससे पूछना चाहा, पर उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। हमने देखा कि महविश सोफे पर लेटी हुई थी और एक अजीब सी सुनहरे रंग की रोशनी उसकी पेशानी में पेविस्त हो रही थी। मैं गो के काफी निडर हूँ, पर यह देखकर वाकई खौफजदा हो गया। ज़ेबा साथ खड़ी कपकपा रही थी। या अल्लाह, ये क्या मौजरा है। मैंने ज़ेबा का हाथ पकड़ा। हम सीधा अपने कमरे में आ गए। मेरा पूरा वजूद पसीने से तर था। ज़ेबा का तो रो रो कर बुरा हाल था। मैंने उसे हौसला दिया, पर दर हकीकत में भी बहुत डरा हुआ था। वो रात हमने बहुत बेचैनी में गुजारी। अगली सुबह ज़ेबा ने मुझसे कहा कि जवान लड़की का मामला है, क्यों ना हम इसे पेश इमाम साहिब को दिखा दें।
میں نے طاہر کو دکان روانہ کیا۔ مہوش کو لے کر ہم لوگ مسجد پہنچے۔ مہوش زیبا کے پاس ٹھہری۔ میں نے مولوی صاحب کو الگ سے سب معاملات سے آگاہ کیا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے دعا پڑھ کر مہوش کو دیکھا۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ مسکرائے اور کہا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے، پھر بھی آپ یہ دعا پڑھ کر اس پر دم کر دیجیے گا کہ خدا سب بہتر کرے گا۔ ہم نے محسوس کیا کہ جاتے جاتے مہوش نے تشکر آمیز نگاہوں سے مولوی صاحب کو دیکھا اور مسکرا کر انہیں خدا حافظ کہا۔ ایک روز زیبا نے کہا کہ اکبر اور اصغر کی بہت یاد آ رہی ہے، پھر مجھے کہا کہ میں جا کر ان کی خیریت پوچھاؤں۔ میری ہمت تو نہیں ہو رہی، پر ایک ماں کی خوشی کے لیے میں پہلے اکبر کے گھر پہنچا۔ وہاں اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ سوتیلی اولاد بھی نہ کرے۔ میری اور ہمت نہ تھی کہ میں اصغر سے اس کی خیریت پوچھوں، پر زیبا کے لیے میں وہاں بھی گیا۔ وہاں صاحبزادے نے مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے گھر پہنچا اور زیبا کو کہا کہ وہ سب بہت خوش ہیں، ہمیں بہت یاد کرتے ہیں۔ میں نے زیبا کی خوشی کے لیے زندگی میں پہلی بار اس سے جھوٹ بولا۔ ایک روز میں بہت پریشان گھر لوٹا۔ مہوش نے پوچھا، بابا کیا بات ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں گڑیا، بس کام کی پریشانی ہے۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے ایک کسٹمر نے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ مہوش نے کہا، اللہ میرے بابا کی ساری پریشانیاں دور کرے گا۔ زیبا نے بھی میری پریشانی کو بھانپ لیا، پر میں نے اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ کھانا بھی سرسری کھایا اور سونے چلا گیا۔ نیند میری نظروں سے کوسوں دور تھی۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ سپنے میں طاہر کو دیکھا، کہہ رہا تھا، بابا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی پریشانی کا حل آپ کو آپ کے گھر کے اسٹور میں مل جائے گا۔ اچانک میری آنکھ کھلی، فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کی اور اجالا ہونے پر گھر کے اسٹور کی طرف گیا۔ وہاں دنیا جہاں کا کاٹ کباڑ تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے اسے محض اپنا خواب سمجھا۔ واپس جانے لگا کہ اچانک میرا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ دیکھا تو وہ ایک صندوق تھا۔ میں نے اٹھا کر اسے میز پر رکھا۔ وہ کافی مضبوط تھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا تو سوچا، یہ تو میرا نہیں ہے۔ جب میں نے اسے صاف کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس پر عربی زبان میں میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جب اسے کھولا تو تقریباً بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ صندوق ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ میں وہ صندوق جیسے تیسے کر کے اپنے کمرے میں لایا تو زیبا کو الگ حیران پریشان دیکھا۔ پوچھا تو کہا کہ اس نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ اس نے جب مجھے بتایا تو میں بھی حیرت اور خوف میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے وہ صندوق وہیں چھوڑا، زیبا کو لے کر نیچے پہنچا جہاں مہوش اور طاہر پہلے سے موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتا، طاہر بولا، آپ لوگ بالکل صحیح ہیں، اماں نے جو خواب دیکھا وہی سچ ہے، ہم جن زادے ہیں۔ پھر طاہر نے کہا، جب آپ لوگوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تو میں نے اس گھر کی سب ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی۔ پھر وہ زیبا سے بولا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مہوش کی پیدائش ایک معجزے سے کم نہیں؟ در حقیقت میں نے ہی اپنی دنیا میں آپ کے لیے دعا کروائی تھی اور میری سگی بہن یعنی مہوش اس گھر میں آئی۔ پھر بولا، ماں کو ہسپتال پہنچانا، مہوش سے بار بار بات کرنا، اس کی پیشانی سے روشنی کا برآمد ہونا، یہ سب طبعی نہیں ہے۔ پھر مہوش نے کہا کہ مولوی صاحب کے پاس طاہر پہلے سے موجود تھا، جس نے انہیں آپ کی حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، اور میں جاتے جاتے طاہر کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اور پھر یہ جو جواہرات کا صندوق، زیبا تو خوف سے لرز رہی تھی، میری بھی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پھر دونوں نے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ جوڑ کر ہم سے گزارش کی، بھلے ہی ہم جنات کی دنیا سے ہیں، پر آپ سے گزارش ہے، آپ ہمیں خود سے اور اس گھر سے الگ مت کیجیے گا۔ یہ سننا تھا کہ میں نے اور زیبا نے انہیں گلے لگا لیا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ مہوش کی شادی ایک اچھے گھر میں کر دی ہے۔ طاہر کے سر پر صحرا دیکھ لیا، پر کبھی سوچتا ہوں آخر مجھ سے اکبر اور اصغر کی تربیت میں کیا کمی رہ گئی جو ان کا خون ہی سفید ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔